कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। एक कर्व दिया हुआ है एंड कुछ लाइंस दी हुई है, उससे जो एरिया बाउंड होता है वो हमको फाइंड करना है। फर्स्ट हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कर्व है। लाइन हमको दी हुई है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस पे। सेकेंड हमको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4, x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, x इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 एंड x एक्सिस पे। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले तो इसके लिए हमको ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ेगा। कर्व हमको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तब y भी क्या होगा, 0। अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो y भी हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम y की जगह पे 1 पुट करते हैं तो x की दो वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस। y की जगह पे -1 पुट करेंगे तो भी क्या मिलेगा, +1 ही मिलेगा। यानी दोनों क्या मिलेगा, प्लस और -1। तो देखते हैं ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। ये ड्रॉ कर ली हमने x एक्सिस, ये ड्रॉ कर ली हमने y एक्सिस। 0 0 पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे, y एक्सिस पे 1, यानी यहाँ पे x एक्सिस पे +1 -1 यहाँ पे, यानी हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये ड्रॉ कर लिया हमने कर्व। x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू 1 हमारा आता है यहाँ पे। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 1 है तो उसमें से पासिंग थ्रू हमने लाइन ड्रॉ कर ली। उसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट आता है तो उसमें से पासिंग थ्रू हमने लाइन ड्रॉ कर ली। x एक्सिस पे बाउंड होता है, यानी ये पार्ट तीनों में कवर होता हो, ये वो पार्ट हमको फाइंड करना है, यानी ये पार्ट हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से लेके 2 तक हो जाएगी, क्योंकि 1 से शुरू होता है और 2 पे खत्म होता है एरिया हमारा। तो यहाँ पे हमारा एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक। x पे लिमिट ली है तो सब्जेक्ट बनाएंगे हम y को, y dx। चलिए इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, y फंक्शन क्या है हमारा x स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे, यानी हो जाएगा 2⁻3, यानी कि 8/3 माइनस लोअर लिमिट 1/3, यानी ये हो जाएगा 8 - 1 7/3, यानी इसका एरिया हमको मिल गया 7/3। ये एरिया हमारा हो गया 7/3। उसी तरह से सेकेंड हम फाइंड करेंगे। सेकेंड हमको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4, यानी कि अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो y भी क्या मिलेगा हमको, 0। अगर हम x की जगह पे 1 पुट करें या -1 पुट करें, यानी कि x की जगह पे प्लस और माइनस पुट करें 1, तो y भी क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। x की जगह पे अगर हम प्लस और -2 पुट करें तो y भी क्या मिलेगा हमको, उसी तरह से ब्रॉड मिलेगा। यानी कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये ड्रॉ कर ली हमने x एक्सिस, ये ड्रॉ कर ली y एक्सिस। 0 पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पे, x एक्सिस पे 1 1, यानी यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 2, लेकिन ये जाएगा थोड़ा ऊपर की साइड, यानी ग्राफ हमको कुछ इस तरह से थोड़ा बड़ा मिलेगा। उसके बाद लाइन हमको दी गई है x इज इक्वल टू 1, तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे आता है, 1। एंड सेकेंड हमारी लाइन आती है यहाँ पे 5 पे। दूसरा हमको दिया गया है x इज इक्वल टू 5, यानी कि इन तीनों पार्ट से जो कवर होता है वो पार्ट हमको x एक्सिस पे मिलेगा, ये वाला। यानी ये वाला पार्ट हमको फाइंड करना है।
तो उसी तरह से सेम लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 1 से लेके 5 तक, यानी कि एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 5, एक्स एक्सिस पे लिमिट है तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे y dx, इंटीग्रेशन 1 से लेके 5, y की जगह पे आ जाएगा x रेज टू 4 सेकेंड वाले में, x रेज टू 4 dx, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 5, लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 5, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 रेज टू 5 होता है 3 1 2 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 बाय 5, यानी इसमें से एक अगर हम कम कर देंगे तो हमको मिलेगा 3 1 2 4 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया हमारा आंसर। अगर हमको पॉइंट में लिखना है तो कैलसी में हमको मिलेगा 6 2 4.8, ये दोनों में से कोई भी आंसर हम लिख सकते हो। तो इसका एरिया हमारा हो गया 6 to 4.8 जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।